Assalamu alaikum, dear students. Dear students, as you know that we are reading actually the 10th lesson of your English textbook, but we have finished the story portion of it. Now today we are going to do its exercise portion, okay? But before going through that very portion, let me remind you that I have asked a question at the very beginning point, that why color of the snow seems as white. Okay, why the color of the snow is white. आई होप कि आप सबने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढा भी होगा, ठीक है, क्लियर भी हो चुका होगा, बट फिर भी यहाँ पे मैं आपको सिंपल वे में इसका आंसर बता देना चाहती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जो सनलाइट आती है सन से, ठीक है, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, वो बहुत डिफरेंट कलर्स की होती हैं, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, वाइट एक्स्ट्रा जो होता है ना, मतलब ये डिफरेंट कलर्स के फिर बन जाते हैं। तो इन कलर से क्या होता है, अगर ये सनलाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो कुछ ही कलर्स को ऑब्टेन या एब्जॉर्ब करने की उसमें सलाहियत होती है, और वो किसी एक लाइट को बाहर छोड़ता है, और वो जो बाहर छोड़ी हुई लाइट होती है वो हमें उस कलर का ऑब्जेक्ट नज़र आने लगता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सीज ओशंस, जो वाटर उसमें होता है वो ब्लू कलर का क्यों दिखता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ को तो हम ब्लू कलर या ब्लू प्लेनेट कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें वाटर लेवल जो है वो बहुत क्वांटिटी में है ना, 1/3 में है। तो इसलिए क्या होता है कि जो लाइट पड़ती है वाटर पे, वाटर जो है रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन उसमें जो ब्लू कलर की लाइट होती है वो ज़्यादा स्कैटर्ड होती है, ठीक है, वो ज़्यादा फैलती है, तो इसलिए हमें क्या दिखता है दूर से, ओशन या सी ब्लू कलर का है, ठीक है। और वही सनलाइट जब सन की स्नो के ऊपर पड़ती है तो वो स्नो जो है बाकी कलर्स हमें दिखते नहीं है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो जो वाइट कलर होता है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है हमारी आंखों पे पड़ती है, और वही वाइट कलर जो है हमें नज़र आने लगता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश की है कि आप, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको ये समझ ना आए, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल में समझा दूंगी, ठीक है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द रियल टॉपिक, दैट्स कंसोलिडेट, ओके। A1, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है, आप अपने हिसाब से इसका आंसर वहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। माला जस्ट मूव टू दिल्ली फ्रॉम डैश डैश। माला जो है वो दिल्ली शिफ्ट हुई थी कहाँ से, न्यूयॉर्क से, स्किम से, या कॉम्बिटोर से, ठीक है। तो हमने पहले ही पढ़ा, पहली स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि कॉम्बिटोर से दिल्ली वो आए थे, है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो कॉम्बिटोर होगा। Next is Mala had a shock when she looked out of the window. What she see? माला ने जब विंडो के बाहर देखा तो वो शॉक हो गई। क्यों शॉक हो गई, ऐसा क्या देखा था माला ने? यहाँ पे देखते हैं बर्ड्स फ्लाई, स्नो, लीव इज फॉलिंग। यहाँ बर्ड्स फ्लाई तो उनका मेंशन है नहीं, लीव इज फॉलिंग भी मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो स्नो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द स्नो लाइक थिंग विच माला सा। माला ने ऐसा क्या देखा था बाहर जो बिल्कुल स्नो के जैसा दिखता था? सोप बबल्स, नो। इडली, नो। कॉटन, एग्जैक्टली कॉटन जो है यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। राइट वाला ऑप्शन जो है कॉटन आएगा, क्योंकि कॉटन बॉल जो है बाहर दिख रहे थे माला को, जो कि ग्राउंड पे पड़े हुए थे। नेक्स्ट इज Which plant did Mala sow in her garden in Coimbatore? अच्छा, वहाँ पे बात हो रही थी, एक्चुअली हुई थी इस स्टोरी में, इनके माला जो है उन्होंने कॉम्बिटोर में कौन से सीड्स लगवाए थे, कौन सी सीड्स बोए थे, ठीक है, कॉम्बिटोर में। तो इट मीन्स मैंगो, पपाया, गेवा। इट सिंपली मीन्स कि पपाया के सीड्स, ओके। Now answer these questions. What were Mala's parents doing when she rushed into the hall? जब माला ने बाहर खिड़की से देखा तो वहां पे उनको लगा कि शायद स्नो पड़ रही है, तो वो डायरेक्टली जो है सीढ़ियों के नीचे आ रही थी,
तब उनके पेरेंट्स कर क्या रहे थे? सिंपली वो बैठे हुए थे ब्रेकफास्ट के लिए, है ना, वो लिविंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए थे। अच्छा, व्हाट डज ए प्लांट नीड टू ग्रो? ये तो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, है ना। एक प्लांट को ग्रो करने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? जैसे हम ह्यूमंस को फूड की, एयर की, क्लोथ्स की, है ना। तो प्लांट्स के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, फूड की ज़रूरत पड़ती है, एयर की ज़रूरत पड़ती है, सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें जो है एक प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, व्हाट डज द विंड डू टू द सीड्स? विंड जो है सीड्स के साथ क्या करती है, मतलब किस तरीके से विंड जो है एक किस्म की हेल्प करती है सीड्स को। सी एक तो विंड जो है वो कैरी करती है सीड्स को, है ना, और डिफरेंट प्लेसेस पे छोड़ के, मतलब उसको हेल्प करती है कि वो उग आए, ठीक है। सीड्स मतलब खुद ही बो देते हैं, जैसे हम इंसान नहीं होते बोते सीड्स वगैरह, क्या है, हम क्या करते हैं, सीड्स को बो देते हैं, ठीक है। लेकिन विंड जो है ना वो हमारे सबस्टिट्यूट पे काम करती है सीड्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज थिंक एंड आंसर। It doesn't snow in Delhi or Coimbatore. Why do you think so? कोयम्बटूर और दिल्ली में तो स्नो नहीं पड़ती है, जबकि माला के पेरेंट्स ने भी कहा था ये माला से कि दिल्ली में स्नो नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में बहुत हॉट होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड तो रहती नहीं है कि स्नो पड़ने के इम्कानात हो, ठीक है। कश्मीर में हमारे यहाँ तो बिल्कुल -डिग्री पे कभी कभी चला जाता है, तो इसलिए कश्मीर में ज़्यादा स्नो पड़ती है, ठीक है। तो दिल्ली में सर्दी होती है लेकिन स्नो नहीं पड़ती है, ठीक है। इट्स बिकॉज के वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड नहीं होता है, ठीक है। What are the things we need to grow? Name a few. What are the things we need to grow? Name a few. ठीक है। हमारे लिए, हम ह्यूमंस के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है जो हमें हेल्प करती है ग्रो होने में? सिंपली फूड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स, है ना। हमारे लिए वही सारी चीज़ें ज़रूरी है कि हम उससे ग्रो कर पाए, ठीक है। A4, learn interesting things. When Mal looked out of the window, she saw snow or what seemed like snow. Can you imagine the other things she may have seen when she looked out? तो dear students, as I told you कि वो दिल्ली शिफ्ट हुए थे, ठीक है। दिल्ली एक बहुत बिजी सिटी रहती है। तो क्या होता है कि स्टेट एक्चुअली है। तो बात ये है कि माला ने जब विंडो के बाहर देखा, वहां से उन्होंने क्या देखा, कॉटन लाइक बबल्स वॉट एवर, ठीक है। जो स्नो की तरह दिखता था। अब हमें इमेजिन खुद करना है कि माला जो है इसके अलावा वहां पे क्या क्या चीजें देख सकती थी। एक तो पेड्स, रोड्स, जो कम्युनिटी के लोग थे उनको देख सकती थी, है ना। नेबर्स को देख सकती थी, ट्रैफिक को देख सकती थी, है ना। ये शॉप्स को देख सकती थी। ये ऐसी सारी चीजें हैं जो माला वहां पे देख सकती थी। तो हमें क्या करना है, राइट 5 to 6 लाइन डिस्क्राइबिंग व्हाट शी सा। अब हमें 5 और 6 लाइन्स में, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैंने ऑलरेडी तो आपको बता दिया है। नाउ यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू मेंशन कि माला जो है वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें देख सकती थी, ठीक है। बाकी फ़िलहाल तो हम आज इतना ही करेंगे, बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।